आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि ध्यान योग के बारे में। इस चैप्टर के अंदर कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि जो इंसान अपने घर बार को छोड़कर सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए और पूजा अर्चना करने लगे वो आदमी संत हो गया। संत तो वो है, असली सन्यासी तो वो है जिसने अपने आप को रिजल्ट से डिटेच कर लिया हो। और जो भी इंसान इस तरह के सन्यास का पालन करता है जहाँ पे वो इस दुनिया में तो रहता है लेकिन वो इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को कर्म फलों से, रिजल्ट से डिटैच कर लेता है, इस तरह का इंसान परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। और फिर इस चैप्टर में ये भी कहा गया है कि इंसान का जो मन है वो ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, वो इंसान उस मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कह सकता है। लेकिन जिस इंसान को इस मन ने वश में कर लिया है, जो इंसान इस मन के कंट्रोल में आ गया है, उस इंसान के लिए ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर कृष्ण मन को जीतने के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए ध्यान योग की सलाह देते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि इंसान को हर दिन कुछ समय निकालकर एकांत में जाना चाहिए और अपने मन को कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक ऐसी जगह ढूंढें जो पवित्र हो, जो शांत हो, और वहाँ पर आपको आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। अब पवित्र जगह से ज़रूरी नहीं कि कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपको अच्छी फीलिंग्स आती है, वहाँ पर आप आसन लगाकर बैठ सकते हैं। और आपको चाहिए कि आप उस आसन के ऊपर एक मेडिटेशन में बैठ जाएं, कमिटमेंट के साथ में, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे खुजली आएगी, मुझे प्यास लगेगी, मुझे कोई आवाज़ सुनाई देगी, मुझे अपनी आंखें खोलने की इच्छा होगी, तो भी मैं मेडिटेशन से क्विट नहीं करूँगा। और आपको चाहिए कि आप इस स्टेट के ऊपर बैठकर एक बिंदु के ऊपर ध्यान लगाएं। आप पाएंगे कि आपका मन जो है वो एक घोड़े की तरफ बार बार दौड़ता है। जैसे कि आप एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं, आप सेंटर में हैं और घोड़ा जो है वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है। उस घोड़े की रस्सी आपके हाथ में, आप उस घोड़े को बीच में लाएंगे सेंटर में, फिर घोड़ा फिर भागेगा, आपके मन का घोड़ा फिर भागेगा, आप फिर से उसे पकड़कर सेंटर में लेके आएंगे, फिर आपके मन का घोड़ा फिर भागेगा और आप उसे पकड़ के फिर सेंटर में उस बिंदु पे लेके आएंगे। जब आप बार बार कुछ टाइम तक इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन के ऊपर कंट्रोल बढ़ गया है। और इस चैप्टर में ये भी बोला गया है कि पर्टिकुलरली आपको अपने थर्ड आई चक्र पे, जहाँ पर आंखों के बीच में एक बिंदु पर फोकस करना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर कई तरह के चक्र होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, जिसे एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं। और इन एनर्जी सेंटर्स का अपना अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है। यहाँ पर जो एनर्जी सेंटर होता है उसे थर्ड आई सेंटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मन जो है वो कंट्रोल में आने लग जाता है। और साथ ही साथ में अगर आप इसकी एक कमिटमेंट के साथ में लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपका थर्ड आई सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो आपको एक ब्रह्म वाली स्थिति का एक्सपीरियंस भी होने लग जाता है। और जब भी हम मेडिटेशन करने बैठे तो हमें चाहिए कि हम अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपना सर जो है वो स्ट्रेट रखें। जब आप इस तरीके से मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी इंसान योगी बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो एक डिसिप्लिन वाली, एक बैलेंस लाइफ को जिए। ना तो वो ज़्यादा खाना खाए, ना तो वो कम खाना खाए, ना तो वो ज़्यादा सोए, ना तो वो कम सोए। उसे एक बैलेंस वाली लाइफ जीना चाहिए। और जो भी इंसान ध्यान योग की प्रैक्टिस करके अपने मन को कंट्रोल में ले आता है और जो दुनिया को इस तरह देखता है कि हर चीज़ में उसे मैं ही दिखता हूँ, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य करने वाला, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हर चीज़ में जो मुझे ही देखता है, जो हर सेकंड मुझे महसूस करता है, वो इंसान ही योगी कहलाता है। वो इंसान ही परब्रह्म वाली स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो फिर अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप बोलते हैं कि ध्यान योग के द्वारा मन को वश में करा जा सकता है, लेकिन मेरे अनुभव से मैंने ये पाया है कि मन को कंट्रोल में करना उतना आसान नहीं है। और क्या होगा अगर कोई इंसान मन को कंट्रोल में करके एक योगी बनने की प्रैक्टिस करे और योगी बनने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो जाए, तो क्या उसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी?
तो कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, पास्ट में भी कई लोगों ने ध्यान योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करी है, तो तुम्हें ध्यान योग से मन को कंट्रोल में लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपनी योगी वाली जर्नी पे बीच में ही समाप्त हो जाता है तो फिर वो पुनर्जन्म लेता है। अगर कोई योगी जो है वो थोड़ा ही बना है, अगर कोई मनुष्य योगी वाली जर्नी पे थोड़ा ही आगे बढ़ा है तो वो कुछ समय देव आत्माओं के साथ बिताने के बाद में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा या तो पैसा हो, बहुत ज़्यादा समृद्ध लोग हो, या फिर उस घर के लोग, जो परिवार के लोग हैं, वो काफ़ी अच्छे हों। और जो मनुष्य अपनी योगी वाली जर्नी पे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है लेकिन पूरी तरीके से योगी नहीं बन पाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है, तो वो इंसान देवताओं में समय व्यतीत करने के बाद में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ के लोग भी बहुत 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 ज्ञानी हैं, और फिर दिव्य चेतना के द्वारा उसे फिर से अपने लाइफ का पर्पस याद आता है कि वो पास्ट में किस तरीके से योगी बनने की प्रैक्टिस कर रहा था और वो इस जीवन में भी फिर से योगी बनने की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। इस तरीके से जो आत्माएं हैं वो कई जीवन में योगी बनने की प्रैक्टिस करती है और एक समय बाद मुझे पा लेती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम प्रत्युष, बी कॉन्शियस।